तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 की गणित की किताब से प्रश्नावली 4.2 से सवाल नंबर 4 लगवाऊंगा, जिसमें कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखते हैं, हम नंबर्स लाइन एक बना लेते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, 1 2 इस तरह से आगे भी चलती रहेगी इधर से। तो 0 के दाहिनी तरफ जो चलेंगे प्लस की संख्याएं चलेंगी इस तरह से, और 0 के बाईं तरफ जो चलेंगी वो माइनस की संख्याएं चलेंगी। तो ये जो 0 के दाईं तरफ वाली संख्याएं हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं, जिन्हें आप धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। इसी प्रकार से 0 के बाईं तरफ वाली संख्याएं जो हैं वो हमारी ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले क्रमागत की बात कर रहे हैं। क्रमागत कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्रम से चल रहे हैं। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, यानी संख्याएं कैसी चल रही, क्रम से चल रही हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी दो पूर्णांक ले लें क्रम से, तो उनमें देखते हैं डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का है। 0 और 1 के बीच में 1 का अंतर, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, यानी कि 1 में 1 जोड़ दें तो हो जाता है 2, 2 में 1 जोड़ दें हो जाता है 3, 3 में 1 जोड़ दें 4 हो जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या अगर क्रमागत है तो एक पहली संख्या में 1 जोड़ दें तो अगली संख्या में क्रमागत संख्या मिल जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि अगर एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तो उसका अगला x+1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक अगर 1 है तो उसका अगला जो है 1 + 1 यानी कि 2 हो जाता है। अगर एक धनात्मक पूर्णांक 2 है तो उसका क्रमागत 2 + 1 यानी कि 3 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक है, शुरू करते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, ये हमने मान लिया है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्ग यानी कि अगर ये x है तो इसका वर्ग x² हो जाएगा, प्लस ये दूसरा x+1 है तो x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है तो प्लस कर दिया बीच में, और बराबर इनका योग कितना आ रहा है, 365 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। बढ़ते हैं आगे। x² प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, x² + 1 + 2x = 365। यहाँ देखते हैं x² और x² दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा 2x² + 2x + 1 = 365। अब हम क्या करेंगे, जो 365 है इसको ले आएंगे लेफ़्ट में। यहाँ देखते हैं 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। 2x² + 2x 365 माइनस का है और एक प्लस का है, तो यहाँ पर घट जाएंगे ये, और 365 में से एक घटाएंगे बचेगा 364 बराबर 0। यहाँ देखेंगे पहले पद में भी 2 है, दूसरे पद में भी 2 है, और तीसरे पद में भी एक सम संख्या है, यानी तीनों में एक सम संख्या है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर दोनों पक्षों
में 2 से भाग करने पर, तो यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे 2x² बटे 2 प्लस 2x/2 माइनस 364/2। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 एकन 2, यहाँ 1 बच गया, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 182। तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू ज़ीरो। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ देखेंगे 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटाकर, यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे हम, जिन्हें घटाकर 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 182 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 ने 18, 2 एकन 2, फिर 7 एकन 7 और 7 तियाँ 21 और 13 एकन 13, तो 2 सत्ते 14, 14 और 13 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 182 बराबर 14 गुणा 13 और 14 माइनस 13 बराबर 1। तो यहाँ पर x² प्लस x माइनस x² प्लस x की जगह पर रखेंगे 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 x और माइनस 182 बराबर 0। चूँकि यहाँ पर 1 था तो 1 की जगह पर हमने रख दिया 14 माइनस 13 और x की जगह पर x रख दिया, माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x² प्लस इस x का अंदर गुणा करते हैं 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों पदों से x कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ बचा x और प्लस यहाँ पर बचा 14, माइनस इन दोनों से 13 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा x, इस माइनस से ये प्लस हो गया और यहाँ बचा 14। 182 में 13 का भाग लगाएंगे तो 14 बार जाएगा। तो फिर उसके बाद में x प्लस 14 यहाँ भी, x प्लस 14 यहाँ भी, तो x प्लस 14 पूरे से कॉमन और दूसरे कोष्ठक में बचा x माइनस 13 बराबर 0। जब x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 14, ये एक ऐसी है असंभव है, क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहे थे वो हम धन पूर्णांक की कर रहे थे। धन पूर्णांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो अब हम दूसरा देखते हैं, जब x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 13, अतः अभीष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और इसका अगला 14, 13 और 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।